जय हिंद। इस वीडियो में हम सीटेट के साथ साथ सुपर टेट और टेट की प्रिपरेशन साथ में करते चलेंगे और जो प्रीवियस ईयर हो रहा है वह सीटेट का ही प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। एग्ज़ाम नज़दीक है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए आप सब प्रिपेयर रहें और साथ में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अगर आप सवाल सही से लगा पा रहे हैं तो मैथ में आपके नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस, अल्टरनेटिव चल रहा है का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा है यदि पदों की संख्या सम है। ठीक, यदि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है, सम को ध्यान में रखेंगे। जब पदों की संख्या सम होगी तो आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में होता है कि प्लस फिर उसके बाद माइनस कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं समझे दूसरी भाषा में समझिए। पहले लिखेंगे धनात्मक संख्या, माइनस लगाएंगे ऋणात्मक संख्या। ये होता है फार्मूला। तो फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दे रखा है 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, ऐसे प्रक्रिया दी गई है। अर्थात जो संख्या आपको दी गई है वह संख्या क्या है, संख्या आपकी क्या है, 10 है। और वो संख्या 10 दी गई है तो 10 प्लस भी करना है और 10 माइनस भी करना है। जब प्लस और माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, और जो 0 मिलेगा यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। बात थोड़ी कठिन है, समझते चलिए। आप इसमें परेशान हो सकते हैं कि जैसे प्रश्न में दिया गया है, आप ये सोचने लगेंगे कि 10 माइनस 10 फिर ऐसे अल्टरनेटिव चल रहा है तो कोई फार्मूला लगाया जाए जैसे हम लगाते थे प्राकृतिक संख्याओं के लिए, फिर कोई ऐसी संख्याओं के लिए, विषम सम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए फार्मूले कई बताए जाते हैं। तो उस पर आप ना ध्यान देकर आप सिर्फ इतनी बात को समझ जाइए कि पदों की संख्या सम हो, ऐसे अल्टरनेटिव कोई एक नंबर चल रहा हो। यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 ही 10 है, सभी जगह क्या है, 10 है। अर्थात जो यहाँ संख्या n बराबर होगी वह 10 ही होगी। ठीक है, तो 10 है, अल्टरनेटिव चल रहा है, अल्टरनेटिव चलते रहेगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या करेंगे, धनात्मक में से ऋणात्मक को घटा देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहाँ पे सम ना होता, विषम होता, तब वहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरी होती, तो वहाँ पे यह फार्मूला काम नहीं करता। चलिए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। है विभिन्न गांवों में से किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। जैसे आप देख रहे होंगे प्रश्न में गांव और एक दिन की मजदूरी ABCD करके दिया गया है। इसमें फिर नीचे कहता है जगत गांव A में 105 दिन काम करता है, रेणु गांव C में 180 दिन काम करती है, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम जो होगा वह आपको कैटेगरी निकाल लेनी है। यहाँ पे लिखा गया है, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं गांव और यहाँ मजदूरी, जो कि एक दिन की है। ठीक है, एक दिन की, एक दिन की ही मजदूरी है, एक दिन की ही मजदूरी है, तो एक दिन की लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम ABCD डाल देते हैं, ABC और D। अब देखिए जो दिया गया उसको फटाफट बना लेते हैं। 185, ये भी B वाला भी 185 और C वाला 93 और 87, यही प्रश्न में दे रखा है। और ये क्या है, ये रुपए में है, सभी क्या है, रुपए में है। ठीक, जगत गांव A में 105 दिन काम करता है। गांव A, ध्यान रखिए, गांव A में क्या करता है, जगत काम करने जाता है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं जगत। गांव ए में जगत काम करता है 105 दिन।
105 दिन अगर काम कर रहा है तो गुणा कर देंगे इसमें 100, ठीक है। 185 में 105 से गुणा कर देंगे, क्यों? क्योंकि गांव ए में जगत जाके क्या करता है, काम करता है, और यहाँ पे क्या दिया है, एक दिन की मजदूरी दी गई है, इसलिए गांव में 105 दिन काम किया है। एक दिन का अगर 185 है तो 105 दिन का कितना होगा, तो एक दिन का 185 है, 105 कर देंगे गुणे में तो आपको निकल के आ जाएगा। आपका जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे जो आएगा वही आपका क्या होगा। पहले इसमें गुणा करके दिखा, बताइए आप भी गुणा करिए, साथ में हम भी कर रहे हैं। तो जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ 19,425 क्या हो जाएगा, 19,425। इतने रुपए क्या हुआ, जगत ने गांव ए में खर्च किया है। और दूसरी प्रक्रिया क्या है, दूसरी प्रक्रिया में कहा है कि रेणु, ठीक है, रेणु गांव सी में 180 दिन काम करती है। अब रेणु के पास आ जाते हैं, यहाँ पे रेणु है, ठीक, यहाँ पे कौन है डियर, रेणु। रेणु क्या करती हैं, यह 180 दिन काम करती हैं, 180 दिन। जब 180 दिन करेंगी तो 180 से गुणा हो जाएगा। रेणु गांव सी में एक दिन में 93 रुपये कमाती थी, 180 दिन में कितनी कमाएगी, जब आप गुणा करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो आप जब गुणा करेंगे 180 गुणे 93 तो आपको 16,740 मिलेगा। इतने रुपए क्या करती हैं, देखिए गुणा करने में देरी हो सकती है, इसलिए हम गुणा करके पहले से रख लिए हैं, ठीक है। आप गुणा कर लेंगे, तुरंत ही गुणा करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं गुणा है, आसान है, गुणा करके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये निकल गया आपका रेणु और जगत। और फिर बाद में प्रश्न में कहा है कि आपसे कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। तो कौन ज़्यादा कमाता है कैसे पता चलेगा, दो ही लोग हैं, कौन कौन है, जगत और रेणु, दो ही लोग हैं, जगत और रेणु हैं। अब इसमें ज़्यादा कौन कमाता है कैसे पता चलेगा, आप डायरेक्ट भी देख के कह सकते हो कि ज़्यादा कमाता है जगत, क्योंकि ये 19,000 है और ये 16,000 है, तो ज़्यादा कौन कमाया, जगत। लेकिन कितना ज़्यादा कमाया है कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे, जगत में से रेणु को निकाल देंगे। चलिए जगत में से क्या करते हैं, रेणु को निकाल देते हैं। तो जगत का है 19,425, ठीक, 19,425 है जगत का, और इसमें से निकाल देते हैं 16,740 रेणु का, अर्थात घटा देते हैं। यहाँ घटाएंगे तो 5, 12 में से अगर 4 घटाया तो 8 मिल गया, और यहाँ बचा 13, और 13 में से अगर 7 घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, यहाँ 0 में से 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, ठीक। तो आपको मिला 2,685, 2,685 जगत से रेणु। आप लिखेंगे यहाँ जगत से रेणु ज़्यादा कमाती है। कमाती नहीं, कमाता है, हाँ, क्योंकि जगत ज़्यादा कमाता है, ठीक। 2,685 जगत से रेणु ज़्यादा कमाता है, जगत रेणु से, ये गलत हो गया, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्या है, एक गांव की बात की गई है तो 4 गांव दिए गए हैं। गांव ए में जगत ने 85 रुपये एक दिन का कमा रहा था, 105 दिन क्या करता है, जगत क्या करता है, काम करता है, तो 105 दिन काम करेगा, एक दिन का 185 दे रखा है, 105 दिन से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 19,425 रुपये। फिर रेणु की बात की गई, रेणु गांव सी में जाती है, एक दिन का 93 रुपये पहले से गांव सी में कमाया जा रहा था। रेणु ने 180 दिन काम कर लिया, इसलिए इसमें से गुणा करना पड़ा तो उसको 16,740 रुपये मिला। ऐसे ही पता चल रहा है कि जगत ने ज़्यादा रुपये कमाए हैं, तो ग्रेटर देन जगत हो गया।
अब कहता है कि कितना ज़्यादा कमाया है, तो जगत में से रेणु को निकाल देते हैं। जगत की जो प्रॉफिट मतलब जितना कमाया है उसमें से रेणु का निकाल दिया तो हमको मिल गया 2685, जो कि जगत रेणु से ज़्यादा कमाता है। इस प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। 1 और 6 दशांश, 1 और 6 दशांश का अर्थ समझ लीजिए। दशांश, दशांश कहा है ना, अर्थात 10 का अंश, ठीक, 10 का अंश। दशांश का मतलब 10 का अंश। 1 कहा 1 और 6, यही दोनों कहा है 1 और 6 के दशांश है ना, 1 और 6 का दशांश के बराबर है। तो 1 लिख दिया, 6 लिख दिया। अब दशांश के बराबर है कि अर्थात 10 का अंश दशमलव में, ठीक, किसमें, दशमलव में, ठीक। अब आपको बताएं, जैसे दशमलव ऐसे लिख देंगे, इसको कहेंगे आप दशांश, 10 का अंश। क्यों? क्योंकि जो है 10 अंश में लिखना है, पॉइंट में लिख देंगे। आप ऐसे लिख सकते थे 0.1, इसको क्या कहेंगे, इसको सीधा ऐसे कह सकते दशांश, लेकिन हम इस तरह लिख के 10 कहा है इसलिए बटे में 10 करके लिख दिया गया है। अब देखो उसने कहा है 1 और 6 अर्थात क्या 16, 1 और 6 की बात किया है अर्थात क्या 16 की बात किया है, इसमें दशांश की बात किया है, तो 1 बटे में 10 कर देंगे और बटे में 10 करने के बाद पॉइंट लगा दिया, एक अंक पे दशमलव। चाहे आप दशांश कहें चाहे 1.6 कहें, उसने कहा 1 और 6 का दशांश क्या किसके बराबर है, तो 1 लिख दिया, 6 लिख दिया। दशांश का अर्थात है 1 0, दशांश में देखो 10 में 1 0 है इसलिए एक अंक पे दशमलव, दशांश कहा तो दशमलव में आ गया, ठीक। देखिए ये जो प्रश्न है, यह है प्रश्न अगला वाला, यह आपको क्या करता है, सुपर टेट में यह अक्सर आता है इस तरह से सवाल। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको करने के लिए आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। कैसे सही है इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आरोही और अवरोही को थोड़ा सा समझ जाइए। आरोही, देखो आरोही का मतलब हुआ आने वाला, ठीक, आने वाला, जो कि क्या होगा, बड़ा, ठीक। और अवरोही का मतलब जाने वाला, कौन, बड़ा, ठीक। दोनों बातों में अंतर आप समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो बहुत अच्छा रहे, बहुत ही अच्छा है। आरोही का मतलब आने वाला बड़ा, अवरोही का मतलब जाने वाला बड़ा। जाने वाला बड़ा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़का, फिर उससे थोड़ा छोट, फिर उससे थोड़ा छोट, फिर उससे थोड़ा छोट, फिर उससे छोट 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 छोट। इसका अर्थ हुआ कि अवरोही घटते हुए क्रम में, और यहीं पे क्या हो जाए ऐसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसका मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। अगर आपको ऐसे भी कन्फ्यूजन होता है कि कैसे जाने कि अवरोही क्या है आरोही क्या है, तो इसका सबसे सरल और सटीक तरीका ये है कि आप गिनती कर लीजिए। गिनती करने का मतलब क्या है, आरोही, ठीक, आरोही बड़ा आ की मात्रा है इसलिए बढ़ेगा, समझ पाए, बड़ा आ की मात्रा जिसमें है वह बढ़ेगा इसलिए बढ़ते क्रम में। छोटा आ की मात्रा है इसलिए घटेगा घटते क्रम में। तो एक ही याद रखिए, बस एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में क्या है, ऑप्शन नंबर आपको हमने कहा सी सही है, और ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें क्रम क्या है, आरोही क्रम नहीं है, आरोही क्रम नहीं है।
कैसे नहीं है ये भी जान जाइए। इसको अगर बता दे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे यह है, तो उसको समझ पाएंगे कैसे नहीं है। इसमें कहा है 0.866, पहले ये दिया गया, फिर उसके बाद दिया गया है 8.006, देखिए, फिर 8.06 और पुनः आपको दिया गया है, हाँ एक बार और है शायद 0606, बिल्कुल, फिर 8.066, एक दफ़ा और है 8.60 और पुनः दिया गया है 80.6। देखिए, हम आपको थोड़ी बातें समझा दें। हमने कहा ये ऑप्शन सही है, कैसे? देखो, यहाँ दिया गया है 0, इसका मतलब ये क्या है? सबसे छोटा, ठीक, छोटा, यहाँ लिख देते हैं सबसे, ठीक। और सबसे बड़ा कौन है? और कैसे जाने सबसे बड़ा कौन है? कैसे पता किया कि सबसे बड़ा कौन है? देखो, ये जीरो के बाद कोई संख्या लिखी गई हो, ठीक, 0 के बाद कोई संख्या लिखी गई हो, इसका अर्थ है यहाँ 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 तक वह संख्या नहीं पहुँची है, अर्थात इससे बड़ा कौन है? 1 है। 0 से बड़ा 1 होता है, आपको भी पता है। तो 0 से बड़ा 1 अगर है तो यहाँ 0 है, अर्थात ये इससे छोटा है। तो जहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है वह सबसे छोटा हुआ। और जहाँ पे जो संख्या दी गई, यहाँ भी 8 है, देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन 8 बड़ा है या 80? यहाँ दिया गया है 80.6, तो 80 बड़ा है 8 से, क्योंकि यहाँ 8 दशमलव, सब में क्या है? इसमें सब में तीनों में क्या है? 8 दशमलव फिर कुछ है, और यहाँ पे 80 दशमलव है, इसलिए सबसे बड़ा कौन हुआ? 80 वाला। इसी क्रम में देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया गया है 866, ठीक, ये 0 से था, ये सबसे छोटा हो गया। यहाँ पे जब हम आएंगे तो 8 दशमलव के बाद 2 0 है, 2 0 के बाद 6 हुआ, अर्थात हम अगर वैसे पॉइंट लगा के 006 लिख दें, या और यहाँ पॉइंट लगा कर अगर लिख दें 068 लिख दें, तो इसमें बड़ा कौन हुआ? तो आप कहेंगे जो इसमें 68 लिखा गया है ये बड़ा है, किससे? जो 6 लिखा है इससे। तो यहाँ पे 68 वाला बड़ा हो जाएगा आपका, देखिए ये जो 6 वाला है ये बड़ा हो जाएगा 68 वाला बड़ा हो जाएगा इससे। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ 6 पैसे हैं, यहाँ 68 पैसे हैं, यहाँ क्या है? यहाँ 66 पैसे हैं, यहाँ 60 पैसे हैं, यहाँ पे 6 पैसे हैं, लेकिन यहाँ 8 की डिजिट बढ़ती जा रही है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका सी इज द राइट। इस प्रश्न में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से एक पूर्ण घन है। एक पूर्ण घन का मतलब होता है, घन का मतलब समझिए, घन का मतलब क्यूब, इंग्लिश में क्यूब कहेंगे, ठीक, घन को इंग्लिश में क्यूब कहेंगे। और क्यूब को आपको पता है कि किसी संख्या के पावर 3 हो जाए, किसी संख्या के पावर अगर 3 हो गया है तो उसी को कहेंगे उस संख्या का क्यूब या घन, ठीक। कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें आप परेशान ना हो। देखिए, क्यूब का मतलब है पूर्णतः क्यूब हो ना, एक पूर्ण घन है, तो एक पूर्ण घन का मतलब है पूरा क्यूब होना चाहिए, अर्थात कोई संख्या n गुणे n करने के बाद n की पावर 3 बन रही हो, ऐसी प्रक्रिया है तो सही है। तो ऑप्शन ए हम चेक करके आपको बताते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 25, तो 25 का अगर फैक्टर करें तो यहाँ मिलेगा 5 × 5 × 1, ठीक है। तीन पार्ट में हमेशा क्या करना है? क्यूब है इसलिए तोड़ना है, तो 3 पार्ट में टूटा तो, लेकिन यहाँ पे जो n था सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2 जगह सेम मिला पर यहाँ क्या मिल गया? डिफरेंट, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत, ठीक। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? गलत। अब ऑप्शन बी पे आएंगे। ऑप्शन बी आपका क्या दिया गया है? देखिए, ऑप्शन बी में है 36,
अब 36 में भी बातें वही हैं, 6 गुणे 6 गुणे 1, 6 गुणे 6 गुणे 1 हो गया। यहाँ पे 6 6 सेम मिला, लेकिन 1 क्या है, अलग है, इसलिए ऑप्शन क्या, बी हमारा भी गलत हो गया। ठीक, आपको क्या करना है, तीनों सेम लाना है, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है कि n की तीनों क्या है, सेम हो, तब जाके उसकी पावर क्यूब बन पाएगी, वो भी पूर्ण। यहाँ पे ध्यान रखिए, पूर्ण क्यूब तभी बन सकता है जब तीनों क्या हो, सेम हो और उनकी पावर सेम हो। ठीक, अगला क्या है, अगला आपका दिया गया है 64, 64 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 8 × 8 × 8, कैसे, 8 टाइम 64, ये तो 2 बार में हो गया, 8 × 8, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक, 4 चौके 16 चौके 64 बन गया। देखो ये बन रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अर्थात ये जो संख्याएं हैं वो सेम हैं, तो ये बन के आ जाएगा 4 की पावर 3। जो 4 की पावर 3 बनेगा, यही क्या है, 64 का पूर्ण क्यूब है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सेशन में कमेंट करेंगे और फीडबैक देंगे कि क्लास कैसी आपको लगी। जय हिंद।